ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और बता दें साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना शुरू किया था। इसका मकसद लड़कियों और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक करना है। इसी के साथ अंबिकापुर राजमोहिनी भवन में भी राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंबिकापुर राजमोहिनी भवन में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिवसीय कार्यालय का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला बाल विकास और स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष सरला सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी JR प्रधान, यातायात प्रभारी विजय कुमार, केवट जिले के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या कुछ कार्यक्रम था तो वही मनाने आए थे। बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस जी। क्या यहाँ पर आपने सुना और क्या आपको ज्ञान मिला? हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ सुने और बहुत सारा ज्ञान मिला, जैसे कि बेटियों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराना चाहिए और मतलब बहुत सारे अधिकार हैं जिनको बेटियों को देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। और भी ट्रैफिक हम लोग को उसका पालन करना चाहिए और हेलमेट लगाना चाहिए। और पहले नाम बताया नहीं आपने? मेरा नाम सुशीला केरेट्टा है, अंबिकापुर में ही रहती हूँ और पढ़ाई BA फर्स्ट ईयर। आए हुए हैं और क्या कार्यक्रम था ये बताइए। हम लोग राजमोहिनी भवन, इसमें राष्ट्रीय बालिका दिवस में बुलाया गया था तो हम लोग उसी में आए थे। और यहाँ पर कैसा लगा आकर? यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। आपको प्रोत्साहन मिला? हाँ। मेरा नाम अविना केरकेट्टा है, मैं अंबिकापुर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे यहाँ पे उपलक्ष्य में आई थी अंबिकापुर राजमोहिनी भवन में। यहाँ पे हमें बताया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, कि कैसे रहना है, किस टाइप से हमें अपने अधिकार के लिए हर जगह कुछ ना कुछ मतलब करना है। मतलब अपने हक के लिए हम लोग यहाँ लड़ सकते हैं। हमेशा लड़कियों को पीछे रखते हैं, इसे हमें यही बताया गया कि हमेशा आगे हो। यही सरकार बोलती है कि महिला पुरुष बराबर हैं। बराबर बोलते हैं, लेकिन ऐसा है कि मतलब कहीं कहीं पे ऐसा है कि लड़कियों को नीचे दिखाया जाता है। हाँ, 100% है, मतलब ऐसा है, सच में ऐसा है कि ऐसा होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे महिला बाल विकास के द्वारा जागरूकता अभियान बालिकाओं के लिए रखा गया था और इस कार्यशाला के माध्यम से उनको उनके अधिकार और दायित्वों के बारे में जागरूक किया गया ताकि भविष्य में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके और इस देश की सेवा में अपना योगदान दें। दूसरी चीज, यहाँ पे महिला बाल विकास के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बालिका जो 12 साल से 18 साल के बीच के बालिकाओं को यहाँ पर मौका मिला और उन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे बालिका जो अपना उत्कृष्ट कार्य करके कई ने मेडल जो लिया था वो भी यहाँ पर अपना प्रस्तुति दी। कई जो महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के बारे में बताया, मानव तस्करी के बारे में बताया, जो अपना 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 अनुभव यहाँ पर शेयर किए। और हम बालिकाओं को यही कहना चाहूंगी कि हमेशा वो सक्षम रहे, अपने पैरों पर खड़े रहें ताकि आने वाली समस्याओं से हमेशा जूझते हुए उसको सामना करें और अपना सफलता हासिल। बालिका दिवस के अवसर पे आप लोगों से कुछ साझा करना चाहूंगी, क्योंकि इस देश में मौलिक अधिकार को जाना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं इस देश की रीढ़ की हड्डी आने वाले दिनों के लिए इस देश के जो युवती हैं
नौबत है कहीं न कहीं इस देश की नींव आपके ऊपर जाएगी। बहुत सारी बातें आपके बीच में महिला बाल विकास के माध्यम से, हमारे अतिथियों के माध्यम से साझा किए, चाहे वो घरेलू हिंसा की बात हो, चाहे लड़कियों के साथ जो अन्याय होता है इसके संदर्भ में हो, चाहे मानव तस्करी के संबंध में हो, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। उसी तारतम्य में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिम्मेदारी सबसे प्रथम महिलाओं की होती है और आज मैं सबसे पहले अपना एक साझा करना चाहूंगी अनुभव आप सबके साथ कि आज मेरा स्थिति नहीं था आज आप सबके बीच आने लायक, क्योंकि थोड़ा सा लगातार सफर के चलते स्लिप डिस्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन आज सिर्फ बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आपसे मैं कुछ अपने अनुभव साझा कर सकूं, आप सब बच्चों से बच्चियों से अपने कुछ अनुभव बता सकूं और आप सबको बधाई दे सकूं, आप सबके बीच थोड़ा समय बिता सकूं। इसीलिए मैं आई और आप सबके बीच बहुत वक्त नहीं लूंगी, 2 शब्द बोलूंगी, ज्यादा तो और समय बीत गया है। आज सारी बालिकाएं भी बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, थक गई हैं और आज उन्हीं का दिन है, उनको जागरूक करने का दिन है। बहुत सारी जानकारियां भी उनको मिली हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जानकारियों को वो आगे अमल करेंगी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बोलिए भारत माता की। बालिका दिवस का मनाने का जो आशय है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, हम अपने दायित्वों के प्रति भी जागरूक रहें। दायित्व के प्रति आप निष्ठा से जागरूक रहेंगे तो अधिकार मिलना ही मिलना है। और ये तो भारतवर्ष की खूबसूरती रही है कि महिलाओं का सम्मान आदिकाल से मिलता रहा है। चाहे हम किसी 22 तारीख को अभी रामलला हमारे अयोध्या पधारे, उनका भी नाम लेते हैं तो सीताराम, राधे कृष्ण, मतलब हर जगह महिलाओं को बराबर का सम्मान मिला है। मगर बीच के जो काल रहे जिसमें हमारा देश 800 साल मुगलों के गुलामी में रहा और 200 साल अंग्रेजों के, इन्होंने हमारी संस्कृति, हमारा आस्था का जो केंद्र बिंदु था, जो हमारे शैक्षिक संस्थाएं थी, अब नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में ऐसा था जो कि पूरे विश्व से लोग वहां ज्ञान अर्जित करने आया करते थे। उनको नष्ट करके हमारी संस्कृति को नष्ट करने का असफल प्रयास इन लोगों ने किया। मगर मैं उन महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने समय समय पर जागरूकता लाते रहे, नारी शक्ति को भी जागृत करने के लिए, और जो कुरीतियां थी, इस गुलामी काल में जो कुरीतियां हमें झेलनी पड़ी और अपनानी पड़ी थी, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए भी काम। कार्यक्रम के आयोजन में युवा वर्ग के बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया और कार्यक्रम प्रमुख अतिथियों के द्वारा दिए गए सुझावों और उनके बताए हुए सिद्धांतों को अर्थशास्त्र किया।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं के प्रति बड़े अपराधों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों और अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला जनपद अध्यक्ष मधु सिंह, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मेजर अनिल सिंह सहित महिला बाल विकास अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। महिला बाल विकास के पास पूरा अमला है जो गांव के एक गांव में 6-6, 7-7, 8-8 आंगनबाड़ी केंद्र लगते हैं। वो बच्चों से लेकर बालिकाओं तक जो आज हम लेसन दे रहे हैं, इनकी जागरूकता के लिए दे रहे हैं, निश्चित तौर पर उसको हमको नीचे तक करना पड़ेगा। सिर्फ 24 जनवरी को नहीं, लगातार सतत हमको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्लोगन ही नहीं, आंदोलन बन चुका है। आज हर गांव में देखिएगा तो बेटी शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं। तो जिस प्रकार से वो स्लोगन ना हो कि आंदोलन बन गया है, उसी प्रकार से बहुत सारी जानकारियां भी आपके महिला विकास विभाग के लोग दे रहे थे, उसको भी एक आंदोलन के रूप में लेना है। निश्चित तौर पर आज बेटियां सिर्फ एक घर नहीं बल्कि 2-2 घर को तारती, और आज शक्ति के रूप में देखते हैं तो आज लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती आज हमारे घर में, और आज बेटियां ही एक नहीं 2-2 कुल को जो तारने का काम करती। स्वाभाविक रूप से हम सबको इनको बढ़ाना पड़ेगा। आज शिक्षा के कारण जो जेंडर रेशियो वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, शिक्षा का रेशियो बढ़ा है, तो हम सबको इन सभी मामलों को आगे और लेके जाना है। और खास तौर पर आज सोशल मीडिया का जिस प्रकार से सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी हो रहा है, आजकल खास तौर पर बेटी हमारे इस ट्राइबल इलाका में जिस प्रकार से बेटियों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको बरगलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको कहीं ना कहीं गलत काम कराया जा रहा है, इसके बारे में भी हमको जागरूक होना पड़ेगा। और आज यहाँ जो बेटी बैठी हैं वो कल की नहीं बल्कि आज की नागरिक है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि हमको इन बालिका दिवस मनाने का खास उद्देश्य है कि संविधान में जो महिला और पुरुष के लिए संवैधानिक अधिकार दिया गया है और व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं लड़कियों के लिए आती है, तो उन सभी क्षेत्रों में जागरूकता लाने के लिए हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चला रहे हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बैनर तले हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस का कार्यक्रम आयोजन किए हैं। इसमें मेन चीज है कि पॉक्सो एक्ट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये जो मुख्य मुद्दा है, जो किशोरी बालिकाएं अक्सर भटक जाती हैं, तो इसी को लेके विभिन्न वक्ताओं के द्वारा अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ एक हस्ताक्षर अभियान भी रखे हैं, जितने भी बालिकाएं पार्टिसिपेंट हैं उन सभी को उसमें हस्ताक्षर ले रहे हैं। इसके अलावा जो सरगुजा जिले में विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ऐसे बालिकाओं को भी इस मंच के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं।
झलती हूँ। ला, 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 ला। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम में बच्चों में बड़ी उत्सुकता देखी गई और उत्सुकता के साथ सभी ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों द्वारा कार्यक्रमों में क्राइस्ट प्रदर्शन करने पर उनका सम्मान भी किया गया। साथ ही वहां उपस्थित बच्चों को भी प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा यातायात नियमों का पालन भी करने का विशेष आग्रह किया गया। साथ ही समझाया गया कि कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और अन्य भी। सबसे पहली बात तो पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उसी तरह महिलाओं को भी पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। यदि दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो ना तो कोई कानून का उल्लंघन होगा और न ही कोई प्रताड़ना होगी। तो हमें ये जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली बात है एक दूसरे का सम्मान करना और बृहत रूप में करने के लिए हमको हर स्कूल कॉलेजों में बच्चों से संबंधित जो कानून होते हैं उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हमें छोटे छोटे कानून जो होते हैं कि तुम्हारे साथ यदि कोई भी हिंसा हो तो उसके लिए आपको क्या क्या सुरक्षा करनी चाहिए, कैसे हमें अपनी बचाव करनी चाहिए, इसकी जागरूकता लाने के लिए हर स्कूल कॉलेज में घर घर जाके उनके माता पिता को भी जागरूक करना बहुत आवश्यक है। जी देखिए, कानून अगर बना है तो उसके कानून के तहत महिला को तो ये अधिकार है कि वो अपना प्रताड़ना के प्रति ले, लेकिन अगर झूठा केस लगाती है उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। यदि महिला अगर किसी पुरुष पे यदि प्रताड़ना नहीं कर रहा है तो उसके लिए अगर झूठा केस करती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो इसलिए इसे तो बचा जा सकता है। खास तौर पे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो बच्चियां हैं उनको हम अपने घर से शिक्षा शुरू करें। घर से ही उनको हम ये बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये एक पहली शिक्षा होगी और समाज में हर वर्ग के लोग, पुरुष हैं, महिला हैं, जो भी हैं, उनको इस बात के लिए तैयार करें कि वो कभी भी किसी गलत संगत में ना फंसें और अपने भविष्य के लिए मतलब निरंतर प्रयास करें, अपने कैरियर को बनाएं। क्या उनके लिए ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए जिससे कि पुरुष वर्ग भी मिलकर उनके साथ दें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी नीति होनी चाहिए, बल्कि हमारे समाज के हर पुरुष का ये कर्तव्य है कि वो बच्चियों को अच्छी शिक्षा दें और उनको आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें। ये आज का भारत है। महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर हर जगह काम कर रही हैं। बालिका और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है और इस तरह के कार्यक्रम कराकर इनको अलग पहचान दिए जाने का भी कवायद शुरू है। इससे महिलाओं को काफी मदद मिल रही है।